हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे नोट्स लेके आए हैं। तो अभी हम देखते हैं द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हार्ट होता है एंड ब्लड वेसल्स हमारा इंक्लूड होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पढ़ेंगे हम कि हार्ट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। तो हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है। ओके। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है, ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ओके। तो हमारा थर्ड पॉइंट में क्या हो गया, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा जो ब्लड होता है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके। और थर्ड पॉइंट हुआ ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। एंड फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे ब्लड ट्रांसपोर्ट इन न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। तो ब्लड हमारा क्या करता है, हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू। ओके। हमारा जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को टिश्यू तक, एंड हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे टिश्यू के थ्रू रिमूव करता है। अब चाहे वो स्वेट के थ्रू हो या अदर के थ्रू हो, लेकिन हमारा जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब टिश्यू तक ले जाता है एंड उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। ओके। तो आगे हम देखते हैं द ब्लड वेसल्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हैज़ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में 3 टाइप के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट नंबरिंग से हम पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा होता है आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। तो इसका हम देखते हैं क्या फंक्शन होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हमारा ये क्या करता है, ब्लड को कैरी करने का काम करता है, कहाँ से, ब्लड से, सॉरी हार्ट से। एंड कैपिलरी सेकेंड नंबर होता है। तो कैपिलरी वेयर न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सचेंज अगर, जहाँ पे न्यूट्रिएंट एंड गैसों का एक्सचेंज होता है। ओके। तो थर्ड नंबर अभी हम तो यहाँ पे हम थर्ड नंबर देखेंगे वेन एंड वेन्यूल्स। तो कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। तो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे वेन के थ्रू हमारे हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। ओके। तो ब्लड को टूवर्ड द हार्ट लेके जाता है। हार्ट हम पढ़ेंगे, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो हार्ट होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पंप करता है ब्लड को, किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप करके भेजता है। ओके। एंड इसका अब आगे देखते हैं हम। तो अभी हम देखते हैं इसका शेप। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल रखी है शेप, कौन शेप्ड, क्लोज फर्स्ट। क्लोज फर्स्ट मतलब बंद मुट्ठी के जैसे, ठीक है। कौन शेप का होता है, बंद मुट्ठी के जैसे। एंड अपर पार्ट को इसके बेस कहते हैं एंड इसका लोअर पार्ट जो होता है उसको अपेक्स बोलते हैं। ओके। अब बात करते हैं हम साइज़ की। तो देखते हैं साइज इसका। तो गाइज साइज में हम देखते हैं इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है एंड विड्थ जो होती है 9 सेंटीमीटर होती है एंड जो इसका थिकनेस होता है 6 सेंटीमीटर होता है। ओके। तो अभी हम देखते हैं इसका वेट का, वेट कितना होता है मेल एंड फीमेल में। तो वेट में हम मेल में देखते हैं 300 से 340 ग्राम होता है मेल में हार्ट का वेट, एंड फीमेल में जो होता है 2 से 30 से 280 ग्राम होता है। ओके। होप यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। अब इसका हम लोकेशन देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं लोकेशन। तो लोकेशन में हम क्या देखते हैं, मीडिया स्टर्नम। हमारा जो हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मीडिया स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। हमारा जो दोनों लंग्स होता है, ठीक है, हमारी दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। वहीं पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। द हार्ट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी इन द मीडिया स्टर्नम। थोरेसिक कैविटी की मीडिया स्टर्नम में द स्पेस बिटवीन द लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी, मीडिया स्टर्नम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड उसके बाद हम देखते हैं इसके अपर ट्रंक एंड लोअर ट्रंक के बारे में। तो अपर ट्रंक जैसे ये तो कॉमन चीज़ें हैं जिसको हम ऐसे लर्न करके रख सकते हैं। अपर ट्रंक हमारा होता है ह्यूमरस होता है, नेक एंड हेड होता है। लोअर ट्रंक जो होता है हमारी कमर से नीचे का, ऐसे लेग हो गया हमारा। ओके। और कमर से ऊपर का जो हमारा हो गया ये मतलब ह्यूमरस एंड नेक हेड, ये हमारा अपर ट्रंक हो गया। अब आगे हम देखते हैं
तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका हम पहले हेडिंग देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, तो इस स्ट्रक्चर के आधार पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, जो कि हमारा फर्स्ट होता है लेयर ऑफ हार्ट, सेकंड होता है चैम्बर ऑफ हार्ट एंड थर्ड हमारा होता है वॉल्व ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेयर ऑफ हार्ट। तो लेयर ऑफ हार्ट हमने हेडिंग करा है, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, द हार्ट वॉल। इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है पेरिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम एंड थर्ड हमारा होता है इंडोकार्डियम। आगे देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हार्ट का हमने वॉल मतलब लेयर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने देखी बनाया इंडोकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम, थर्ड पेरिकार्डियम। बीच में जो हमारा प्रेजेंट होता है उसको फ्लूइड बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी यहाँ पे बोलते हैं हम नीचे वाली लेयर को, एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर यहाँ पे हमारा होता है, पेराइटल लेयर होता है। ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आए तो ही आप बनाइएगा, अदरवाइज जो चीज़ें सिर्फ लर्निंग करके हमारा काम हो सकता है तो आप सिर्फ लर्निंग ही कर सकते हो, अदरवाइज समझने के लिए बनाना है तो बना लो। ये पेरिकार्डियम जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें 2 होते हैं, एक फाइब्रस होता है, एक सीरस होता है। तो सीरस हमारा जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पेराइटल लेयर होता है, एक विसरल लेयर होता है। ओके, जो विसरल लेयर होता है उसको एपिकार्डियम भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पर है जो विसरल होता है उसको एपिकार्डियम भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर है। अब हम देखते हैं पेरिकार्डियम। तो अभी हम देखते हैं हमारा हेडिंग क्या है, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम पढ़ते हैं, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारा जो पेरिकार्डियम होता है ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट डबल लेयर वॉल्ड मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। ये हमारे हार्ट के चारों तरफ ऐसे होता है घिरा हुआ एंड प्रोटेक्ट द हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे देखते हैं, तो आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ, पेरिकार्डियम 2 लेयर से बनी होती है। नंबर फर्स्ट हमारा हो गया सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेकंड हो गया डीप सीरस पेरिकार्डियम। ओके, एंड आगे हम देखते हैं सीरस पेरिकार्डियम 2 लेयर से बनी होती है। जो हमारा सीरस है, हमने यहाँ पे क्या देखा, पेरिकार्डियम 2 लेयर से बनी होती है। फर्स्ट हमारा हो गया फाइब्रस, सेकंड हो गया सीरस। अब सीरस की बात आई तो सीरस भी हमारा 2 लेयर से बना होता है। इसमें पहला होता है पेराइटल लेयर और दूसरा हमारा होता है विसरल लेयर। ओके, होप यहाँ तक आपको आया होगा, जल्दी से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा जो पेरिकार्डियम है उसके 2 लेयर है, फाइब्रस, सीरस। सीरस के 2 लेयर हैं, पेराइटल, विसरल। अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो अगला यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हमारी हेडिंग कौन सा है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब फाइब्रस पेरिकार्डियम में हम पढ़ते हैं, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम में हम पढ़ते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम की जो लेयर होती है वो डेंस टिश्यू से बनी होती है। इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। डेंस टिश्यू से बनी होती है, इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, इट प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड होल्ड द हार्ट एट पार्टिकुलर पोजिशन। तो हमारा जो हार्ट होता है वो जहाँ पे ऐसे स्थिर होता है, उसको मतलब स्थिर होता नहीं है, उसको ये जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है ये उसको वहाँ पे स्थिर करके रखता है, यानी कि होल्ड करके रखता है एक पार्टिकुलर पोजीशन में, एक पार्टिकुलर पोजीशन में। क्योंकि हम जंप करते हैं और भी चीज़ें करते हैं तो हमारा हार्ट अगर ऐसे ही मतलब हवा में तो है नहीं कि हाँ इधर उधर वो हो जाएगा, उसको एक पार्टिकुलर पोजीशन देता है, एक पार्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखता है एंड ओवर स्ट्रेचिंग से बचाता है, ठीक है, जो कि ओवर स्ट्रेचिंग से बचाती है, एक पार्टिकुलर पोजीशन पे इसको होल्ड करके रखती है। तो होप अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम हेडिंग है, इसमें हम देखते हैं दैट फ्रॉम डबल लेयर अराउंड टू हार्ट। तो हार्ट के चारों तरफ डबल लेयर में सीरस पेरिकार्डियम होता है। तो सेकेंड नंबर हमारा देखते हैं आउटर पेराइटल लेयर फ्यूज्ड विथ फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो जो आउटर पेराइटल लेयर होती है वह फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ी होती है, फ्यूज्ड विथ फाइब्रस पेरिकार्डियम। थर्ड नंबर इनर विसरल लेयर कॉल्ड एज एपिकार्डियम एक्सटर्नल लेयर ऑफ द हार्ट।
एक्सटर्नल लेयर ऑफ द हार्ट। तो जो हमारा एपिकार्डियम होता है वो हार्ट का सबसे बाहरी लेयर होता है ना, जिसे हम कहते हैं इनर विस्ट्रल लेयर। ओके, से इनर विस्ट्रल लेयर भी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारा मायोकार्डियम है। तो मायोकार्डियम में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसे हम देखते हैं। द मायोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन द हार्ट। तो हमारा जो मायोकार्डियम होता है ये हमारा जो मायोकार्डियम होता है ये कार्डियक मसल से बना होता है। सेकेंड नंबर अभी हम देखते हैं, मिडिल लेयर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। तो हमारा जो मिडिल लेयर होता है वो मसल्स एंड टिश्यू से बनी होती है। उसके बाद हम हमारा थर्ड देखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पंपिंग एक्शन के लिए जाना जाता है। ओके, तो अगला हमारा है इंडोकार्डियम। इसमें हमारा फर्स्ट नंबर है, दिस लाइन द चैम्बर एंड वॉल्व ऑफ द हार्ट। तो ये जो हार्ट के चैम्बर एंड वॉल्व को रिप्रेजेंट करती है, यह चैम्बर हार्ट के चैम्बर एंड वॉल्व को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 2, इट इज़ थिन स्मूथ मेम्ब्रेन टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। यानी कि यह एक थिन एंड स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, थिन स्मूथ मेम्ब्रेन होती है जो कि यह सुनिश्चित करती है, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करती है कि हार्ट की हेल्प से ब्लड को स्मूथली फ्लो हो सके। मतलब हार्ट की हेल्प से हमारा जो ब्लड होता है वो स्मूथली फ्लो हो सके। ओके, अब आगे देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू। इसे फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, मतलब इसमें मतलब फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू भी शामिल होते हैं। आगे देखते हैं हम चैम्बर ऑफ हार्ट। तो अगर हम हार्ट में चैम्बर की बात करें तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो नंबर यहाँ पे हमें फर्स्ट डालना है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट नंबर में हमारा जो आर्टरी होता है वो राइट एंड लेफ़्ट दोनों में होता है, ठीक है, राइट आर्टरी एंड लेफ़्ट आर्टरी। एंड जो यहाँ पे वेंट्रिकल होता है तो वेंट्रिकल राइट होता है एंड लेफ़्ट होता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। ओके, तो अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं, द 2 सुपीरियर रिसीविंग चैम्बर आर द आर्टरी एंड द 2 इंफीरियर पंपिंग चैम्बर ऑफ द वेंट्रिकल। तो यहाँ पे अभी हमने बना रख, तो आप आसान लैंग्वेज में समझने के लिए इस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे राइट, आर ए मतलब राइट आर्ट्रियम, आर बी राइट वेंट्रिकल, एल ए लेफ्ट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के अंदर सबसे पहले ब्लड लेकर कौन आता है, ठीक है। तो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड सबसे पहले लेकर आता है वेना कावा। अब वेना कावा क्या होता है? हमारा वेना कावा 2 टाइप्स का होता है। आगे देखते हैं हम। तो वेना कावा 2 टाइप्स, फर्स्ट होता है सुपीरियर वेना कावा एंड सेकंड होता है इन्फीरियर वेना कावा। जो हमारा मैंने बताया था ना, हमारा जो ऐसे कमर के ऊपर वाला पोर्शन है सुपीरियर वेना कावा, मतलब उसको सुपीरियर बोलेंगे। उसके नीचे वाला लेग है तो हम उसको इन्फीरियर बोलेंगे। ओके, तो हमारा देखेंगे आगे। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, मैंने आगे बताया था आपको अपर ट्रंक एंड लोअर ट्रंक बताया था। तो अपर ट्रंक में मैंने बताया था हमारा हार्ट के ऊपर वाला होता है एंड लोअर ट्रंक में हमारा लेग वगैरह होता है। तो मैंने बताया था हमारे बॉडी में अपर ट्रंक से ब्लड सुपीरियर वेना कावा लाती है। तो जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो कहाँ से ब्लड लाती है? अपर ट्रंक से ब्लड लेकर आती है। एक मिनट, जो सुपीरियर वेना कावा होती है, जैसे ये मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, ये जो यहाँ से ऊपर का हुआ ये अपर मानेंगे और ये यहाँ से कमर के नीचे का हुआ पैर वगैरह ये लोअर ट्रंक मानेंगे, ये अपर मानेंगे लोअर मानेंगे। तो अपर ट्रंक का जो ब्लड आता है सुपीरियर, इसको सुपीरियर बोलेंगे, सुपीरियर वेना कावा में आता है। और जो लोअर ट्रंक का ब्लड आता है इन्फीरियर वेना कावा में आता है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे अपर ट्रंक से ब्लड सुपीरियर वेना कावा लाती है एंड लोअर ट्रंक से जो ब्लड लेकर आ रही है वो इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों
अपना ब्लड लाकर डंप कर देती है। कहाँ डंप करती हैं? ये दोनों अपना ब्लड लाके कहाँ डंप करती हैं? तो ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो हमारा सबसे पहले ये लाके कहाँ डंप कर रही है? डंप कर रही है राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो जो हमारा राइट एट्रियम में ब्लड को लाके डंप कर रही है, वो ब्लड हमारा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, आगे देखते हैं। तो ये सारे नोट्स मैं अभी आपको दे रही हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके पहले ये समझने का जो होता है कि हार्ट में ब्लड आ कैसे रहा, पंप कैसे कर रहा है, उसको मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको पहले समझाती हूँ। तो जो मैंने आपको बताया था अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक, तो ये हमारा हो जाएगा अपर ट्रंक, अपर ट्रंक, और ये जो नीचे साइड का हमारा हो जाएगा लोअर ट्रंक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर बोलेंगे, सुपीरियर, और नीचे वाले को हम बोलेंगे इंफीरियर। ओके, तो अभी हम हार्ट में चल के समझते हैं। तो इधर का जो ब्लड होता है और इधर का ब्लड होता है, इधर से सुपीरियर जो हमारा वेना कावा रहता है, इधर से हमारा सुपीरियर वेना कावा लेके आएगा, और इधर से हमारा इन्फीरियर वेना कावा लेके आएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हार्ट में। तो ये है हमारा हार्ट। मैंने आपको बताया था ना, जो कमर से ऊपर का पोर्शन था सुपीरियर, उसके नीचे वाला इन्फीरियर, तो ये हमारा हार्ट है। तो ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है, और इन्फीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा से, ठीक है, एंड सुपीरियर वेना कावा से, दोनों से, इससे और इससे, नीचे से, नीचे का ब्लड पूरी बॉडी का, मतलब हमारी बॉडी में नीचे का ब्लड जो पैर वैर के पास का, और इधर ऊपर का जो जितना भी ब्लड होता है, सुपीरियर वेना कावा ऊपर का, इन्फीरियर नीचे का, दोनों ब्लड ला के हमारी बॉडी का ये हमारे राइट एट्रियम में डंप करती है, ठीक है। दोनों ब्लड, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से ब्लड आया, दोनों आके राइट एट्रियम में डंप हुआ। अब यहाँ पे हमारा एक वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऐसे तो हमारा ब्लड यहाँ पे चला नहीं आएगा, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। जब ये अचानक से आती है तो 70% ब्लड इसमें आ जाता है, ठीक है, इसमें आ जाता है। 30% बचा होता है जो हार्ट हमारा पंप करता है, उसके बाद आता है। यहाँ पे जो वॉल्व होता है, जैसे दोनों ने डंप किया ब्लड इसमें, अब यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो राइट वेंट्रिकल में हमारा एक यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस वॉल्व को क्या बोलते हैं हम? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी वॉल्व, यहाँ पे भी एक वॉल्व आपको दिख रहा है, इस पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए हमारा ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये मोटी वाली हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, कैप्सन्स भी होता है। हमारा जो हार्ट होता है सारी जगह, मतलब हमारा जो आर्टरी में वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन ये एक एब्सेंस है कि पल्मोनरी आर्टरी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो ब्लड हमारा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से डंप किया राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ये जो वॉल्व लगा इसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसके थ्रू आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू आया पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को ले जाके कहाँ पे डंप करेगी? लंग्स में। लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको लंग्स में, ये ब्लड गया लंग्स में, लंग्स में ये लंग्स इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ऐड किया। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड था ये अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। लंग्स इसमें क्या ऐड किया? O2 ऑक्सीजन ऐड किया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वेन में जाएगा। आर्टरी से तो अभी आया था लंग्स में, लंग्स ने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, अभी ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन में जाएगा और पल्मोनरी वेन ले जाके हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम में डंप कर देगा ब्लड को। अब लेफ़्ट आर्ट्रियम में जब ब्लड को डंप किया तो माइट्रल वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस माइट्रल वॉल्व के थ्रू
हमारा ब्लड आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड फिर से जाएगा एरोटिक वॉल्व में। यहाँ पे हमारा एरोटा में जाएगा। यहाँ पे जो ये वॉल्व दिख रहा है इसका नाम है एओर्टिक वॉल्व। ठीक, ये हमारा पीला वाला जो है ये एरोटा है। तो एरोटिक वॉल्व के थ्रू, यहाँ से मैंने क्या बताया था, फिर से यहाँ से देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा गया लंग्स में, लंग्स में पहुँचता है तो डीऑक्सीजनेटेड होता है तो ब्लड हमारा जो लंग्स होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में माइट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है, इस माइट्रल वॉल्व के थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व के थ्रू, ये जो वॉल्व होता है इसका नाम है एओर्टिक वॉल्व। इस एओर्टिक वॉल्व के थ्रू एओर्टा में हमारा ब्लड चला जाता है और इस एओर्टा से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है। तो होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम कहाँ पे थे, हमें देखा था कि हमारा जो सुपीरियर वेना कावा से एंड इन्फीरियर वेना कावा से हमारा जो ब्लड आता है वो डंप करता है राइट आर्ट्रियम में। तो लेकिन ये ब्लड हमने बताया था डीऑक्सीजनेटेड होता है, बाद में लंग्स में जाता है तो ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व हमने बताया था वहाँ पे आपको, जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया। अब राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरी में ब्लड आया तो राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट मार लो, वहाँ पे मैंने पहले ही समझा दिया। देन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है, तब लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन में भेजता है। अब पल्मोनरी वेन लेफ्ट आर्टरी में भेजता है ब्लड को एंड उसके बाद देन लेफ्ट आर्टरी से ब्लड हमारा पंप करेगा माइट्रल वॉल्व के थ्रू, ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम वेंट्रिकल में भेजा जाता है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से देखते हैं, देन लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को एओर्टिक वॉल्व के थ्रू ब्लड एओर्टा में चला जाता है। इस तरीके से एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। तो होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा और बार बार यही साइकिल चलता रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मेहनत तो लगाई है। थैंक यू।